बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो क्या है और म्यूचुअल इंडक्शन किस तरह से होती है दो कॉइल्स की मदद से, वो भी हम पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि म्यूचुअल इंडक्शन का जो फार्मूला है वो कैसे बनता है और वो फार्मूला हमें क्या लास्ट में डिफाइन करता है कि म्यूचुअल इंडक्शन कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो क्या है। उससे पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप फेसबुक के अंदर देखते हैं म्यूचुअल फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो फ्रेंड्स जो अगले बंदे के पास भी हों और आपके पास भी हों, उन फ्रेंड्स को आप कहेंगे म्यूचुअल फ्रेंड्स, यानी दोनों के पास वो चीज कॉमन है। म्यूचुअल इंडक्शन जो होगी वो भी जाहिर सी बात है दो चीजों के दरमियान होगी। इसी वजह से म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं दो कॉइल्स को। सेल्फ इंडक्शन में हमने इस्तेमाल किया था एक कॉइल को क्योंकि वो सेल्फ है। म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे दो कॉइल्स को। तो इसी वजह से हम यहाँ पर दो कॉइल्स को लिखा है। लेकिन आगे चलने से पहले मैं पहले आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। फिर इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए और डेफिनेशन को डिटेल में समझने के लिए हम ये सारा प्रोसेस करेंगे। म्यूचुअल इंडक्शन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अ प्रोसेस इन विच बाय चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन अनदर कॉइल। एक कॉइल के अंदर आप करंट को चेंज करेंगे। करंट का चेंज करना एक कॉइल के अंदर दूसरी कॉइल के अंदर करंट को इंड्यूस करने का सबब बनेगा। आप जो है मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे या करंट को चेंज करेंगे प्राइमरी कॉइल में, और जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो आपकी सेकेंडरी कॉइल में होगी, यानी दूसरी कॉइल में होगी। अब एक की वजह से दूसरी में वो चीज हो रही है, तो इसको हम कहते हैं वो आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन है। और उसको हम जाहिर करते हैं एम के साथ। इंडक्शन कौन सी भी हो, सेल्फ इंडक्शन हो, म्यूचुअल इंडक्शन हो, उनका जो यूनिट है वो हेनरी है। और ये यूनिट बराबर होता है इसके वोल्ट अपॉन एम्पियर पर सेकंड। ये इसके कैसे बराबर है ये हमने जो है सेल्फ इंडक्शन वाले टॉपिक के अंदर डिटेल से इसको ड्राइव भी किया है। आप वहां पर इसको सही नमूने से देखें जरूर। अब हम चलते हैं कि भाई अब ये सारा प्रोसेस काम कैसे करेगा जो हमने यहाँ पर बनाया। यह डेफिनेशन हमें कैसे कर रही है कि जो ईएमएफ आप इंड्यूस कर रहे हैं सेकेंडरी कॉइल में वो यहाँ पर करंट चेंज करने की वजह से हो रहा है। ये कैसे, यहाँ पर आप समझें। आप फर्स्ट करें, आपके पास एक कॉइल है और दूसरी भी कॉइल है। पहली कॉइल को आप नाम देंगे प्राइमरी कॉइल का, दूसरी कॉइल को आप नाम देंगे सेकेंडरी कॉइल का। पहली कॉइल को और दूसरी कॉइल को आपने रखा है साथ में, इसी वजह से हमने यहाँ लिखा है टू कॉइल्स आर प्लेस्ड क्लोज टुगेदर। इतने क्लोज हों कि अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बने तो वो इस कॉइल के साथ इंटरेक्ट कर सके एटलीस्ट। बेशक वो फिजिकली आपस में टच ना हो, आपस में वो इस तरह भले टच ना करें, लेकिन कम से कम इतना दूर हो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इसमें बने तो वो मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ इंटरेक्ट कर सके, बस इतना। एक दूसरे के करीब हो या एक दूसरे से इतना दूर हो। उसके बाद यहाँ आपके पास जो ये प्राइमरी कॉइल है इसको ये वायर्स वाउंडेड हैं, और इस वायर्स के जो टर्न्स हैं वो N1 टर्न्स हैं। इसी वजह से हमने कहा कि जो प्राइमरी कॉइल को जो वायर्स वाउंड हैं वो N टर्न्स हैं, N1 टर्न्स हैं। जो सेकेंडरी कॉइल के पास जो टर्न्स हैं उनका नाम हमने दिया है N2। इन द सेम वे हमने यहाँ पर भी लिखा प्राइमरी कॉइल हैज N1 टर्न्स एंड सेकेंडरी कॉइल हैज N2 टर्न्स। हमने क्या किया कि इस प्राइमरी कॉइल को अटैच किया है एक बैटरी के साथ या एक पावर सप्लाई के साथ और एक स्विच के साथ और एक वेरिएबल रेजिस्टर के साथ। ये हमने इसीलिए किया है ताकि हम अगर इस कॉइल में करंट भेजना चाहें तो वो हम इस बैटरी के थ्रू भेजेंगे या इस वोल्टेज के जरिए से या पावर सोर्स के जरिए से भेजेंगे। स्विच हमने इसलिए लगाया है ताकि अगर हम ईएमएफ को बंद करना चाहें, करंट को हम बंद करना चाहें तो बंद कर सकें, ऑन करना चाहें तो ऑन कर सकें। अभी ये स्विच खुला हुआ है, अब हमने यहाँ पर स्विच कर दिया बंद। अब जब स्विच हो गया बंद तो अब यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हुआ। अब जाहिर सी बात है करंट एक जितना फ्लो होगा। हम चाहते हैं कि इस प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट चेंज हो, कभी बढ़े कभी कम हो। इसी वजह से हमने यहाँ पर रेजिस्टर लगाया है, और ये एरो शो कर रहा है कि ये रेजिस्टर कोई आम रेजिस्टर नहीं है, बल्कि ये रेजिस्टर वेरिएबल रेजिस्टर है। यानी ये एक ऐसा रेजिस्टर है जो आपके पंखे की स्पीड होती है जैसे, अगर उस पंखे की स्पीड को आप सर्किट में लिखना चाहें तो आप उसको ऐसे लिखेंगे रेजिस्टर, और उसके साथ आप ये एरो लगाएंगे, यानी वो वेरिएबल रेजिस्टर है। आप उसकी रेजिस्टेंस को चेंज भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। इसी वजह से हमने यहाँ पर ये वेरिएबल रेजिस्टर लगाया
ताकि हमें अगर इस प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करना पड़े तो हम इस रेजिस्टर के थ्रू कर सकें। यहां तक प्राइमरी कॉइल की जो चीजें हैं वो आपकी हो गई क्लियर। अब आपके पास है सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल के अंदर हमने लगाया है वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर या गैल्वानोमीटर भी हम अटैच करते हैं। वोल्ट मीटर हमने यहाँ पर इसलिए अटैच किया है ताकि अगर इसमें करंट चेंज की वजह से इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो तो वो ईएमएफ इंड्यूस्ड जो वोल्टेज है वो हमें इस वोल्ट मीटर की मदद से पता चल सके कि भाई यहाँ पर अब ईएमएफ इंड्यूस हो चुकी है। यहां तक तो ये इसके कंपोनेंट्स थे जो हमने यहाँ पर बताए। कनेक्टेड टू गैल्वानोमीटर आप लिखें या आप यहाँ पर वोल्ट मीटर लिखें, कोई मसला नहीं है। अब ये चीजें हो गई। अब इसका प्रोसीजर कैसे हो रहा है, कैसे चेंज हो रही है और कैसे करंट है, ये सब चीजें अब आप समझें। ये हमने पढ़ा इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कि इसके अंदर ये चीजें हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप या प्रोसीजर के अंदर हम ये चीज समझ रहे हैं कि भाई जब आपने इस स्विच को ऑन किया तो स्विच को ऑन करने से यहाँ पर करंट फ्लो होना शुरू हुआ। जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू हुआ तो आपने इस वेरिएबल रेजिस्टर की मदद से करंट को चेंज किया। करंट जैसे ही चेंज हुआ तो करंट की चेंजिंग किसी भी कॉइल के अंदर जो है जन्म देती है मैग्नेटिक फील्ड को। इसी वजह से आपने कहा कि व्हेन द करंट आईपी इन द प्राइमरी कॉइल चेंजेस, जो करंट प्राइमरी कॉइल में फ्लो हो रहा होगा उस करंट का नाम आप देंगे आईपी। जो करंट फ्लो होगा सेकेंडरी कॉइल में आप उसको नाम देंगे आईएस। जो वोल्टेज होगा आपका प्राइमरी कॉइल का आप उसको नाम देंगे वीपी। जो वोल्टेज होगा सेकेंडरी कॉइल का आप उसको नाम देंगे वीएस। इन द सेम वे जो ईएमएफ इंड्यूस होगी प्राइमरी कॉइल में आप उसको नाम देंगे ईपी का। जो ईएमएफ इंड्यूस होगी सेकेंडरी कॉइल में आप उसको नाम देंगे ईएस का। ये सिंपल चीजें हैं, ये आप यहाँ ही समझ लें इन चीजों को। अब जैसे ही आपने करंट को चेंज किया इस प्राइमरी कॉइल के अंदर तो करंट के चेंज करने की वजह से इस कॉइल के अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अपीयर हो गई। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस प्राइमरी कॉइल में अपीयर हुई है करंट को चेंज करने की वजह से प्राइमरी कॉइल में, वो इंटरेक्ट कर रही है विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, या वो इंटरेक्ट कर रही है सेकेंडरी कॉइल के साथ खुद। अब जब आपके पास करंट प्राइमरी कॉइल में चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पर चेंज हुई। ये मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रही है वो इंटरेक्ट करेगी सेकेंडरी कॉइल के साथ। अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल के साथ इंटरेक्ट करेगी तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। उसको हम नाम देंगे ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल। अब जब आपके पास ये ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हुई तो क्यों हुई? क्योंकि फेराडे लॉ ने हमें कहा था कि जब भी किसी कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। अब इस सेकेंडरी कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई है, आई कहां से है ये इसको नहीं पता, लेकिन इसको ये पता है कि भाई मेरे अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई है। बस मेरा फर्ज ये है कि मैं मैग्नेटिक फील्ड की चेंजिंग की वजह से उसके रेस्पॉन्स में ईएमएफ इंड्यूस करूं, बस इसका ये काम है। चेंज हमने यहां से की है, हमने अपने अकल से अपने अपने तरीके से की है, लेकिन इसको क्या पता कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज कहां से आ रही है। इसको सिर्फ ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो मैं वहां पर करंट इंड्यूस करूंगी बस। अब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग की वजह से इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुई है। तो ईएमएफ इंड्यूस किस वजह से हुई है? क्योंकि यहां पर प्राइमरी कॉइल में हमने करंट को चेंज किया। अगर हमने करंट को जहां पर चेंज करना बंद कर दिया या करंट को जीरो कर दिया, करंट खत्म हो गया, मैग्नेटिक फील्ड होना बनना बंद हो गई, तो यहाँ पर अब मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं होगी तो यहाँ पर ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगी। मतलब क्या होता है कि जो सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो डिपेंड करती है प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट चेंज कितना हो रहा है। अगर प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट ज्यादा चेंज होगा तो यहाँ पर ईएमएफ भी ज्यादा होगी। तो इसके मतलब हम ये कह सकते हैं कि इट मींस इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल, जो कि हमारे पास इसको शो करते हैं ईएमएफ सेकेंडरी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के अंदर हम जितना ज्यादा करंट को चेंज करेंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो उतना ज्यादा यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा।
अगर यहाँ पर करंट इंड्यूस होना खत्म हो गया, सॉरी करंट को चेंज होना यहाँ पर बंद हो गया, या करंट यहाँ पर स्विच हमने ऑफ कर दिया, अब प्राइमरी कॉइल के अंदर अगर करंट चेंज नहीं हो रहा तो सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। यहाँ ये बात आप समझें कि भाई सेकेंडरी कॉइल जो है वो डिपेंडेंट है प्राइमरी कॉइल के करंट के चेंज के ऊपर। अगर प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होगा तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो इसी वजह से आपने ये चीज यहाँ पर लिखी। तो यहाँ पर अब आप ये लिख रहे हैं कि ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल। यहाँ पर ये बात आपने समझी। अब अगर आप इसी चीज को या इस स्टेटमेंट को फार्मूले में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इस स्टेटमेंट को कर सकते हैं। ईएमएफ जो सेकेंडरी कॉइल की है उसको हम लिखते हैं इस तरह से, ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चेंज इन करंट का मतलब होता है कि वो करंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, क्योंकि तब्दीली टाइम के साथ आती है। तब्दीली जो है वो टाइम के साथ होती है हमेशा। इसी वजह से आपने लिखा कि चेंज इन आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, या चेंज इन आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, क्योंकि चेंज इन करंट है प्राइमरी कॉइल में। अब अगर ये करंट प्राइमरी कॉइल में चेंज हो रहा है तो इसी वजह से आप लगाएंगे आईपी, यानी करंट ऑफ प्राइमरी चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी किसमें, सेकेंडरी कॉइल के अंदर। इसकी जगह आप यहां पर एस नहीं लगा सकते इस म्यूचुअल इंडक्शन में। अब अगर ये फार्मूला आपके पास है तो प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाने के लिए आप यहां पर बराबर की साइन देंगे, दूसरा यहां पर कोई ना कोई कांस्टेंट देंगे। आपने यहां पर जो कांस्टेंट दिया वो म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला कांस्टेंट दिया जो कि एम है। आपने यहां पर लिखा एम इनटू डेल्टा आईपी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब आईपी हमने क्यों दिया आपको मैं बता चुका हूं। अब ये जो आपके पास फार्मूला है, ये फार्मूला आपके पास है सेकेंडरी कॉइल का। अब सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो डिपेंड करेगी चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड आल्सो डिपेंड करेगी म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर जो दोनों कॉइल्स की है। उसके साथ हमने यहाँ पर ये नेगेटिव साइन इसलिए लगाई है, हमारे पास यहाँ पर जो ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल की है वो बराबर है माइनस एम इंटू डेल्टा आई पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब ये जो आपके पास माइनस है वो है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, क्योंकि हमें लेंज लॉ ने कहा था कि जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो अपोज करती है अपने काज को जिसने उसको प्रोड्यूस किया। अब ये जो डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई कि किस तरह अपोज करती है जिसने उसको प्रोड्यूस किया, ये हमने डिटेल के साथ बिल्कुल इंतहाई अहम एक्सप्लेनेशन के साथ लेंजला वाले टॉपिक के अंदर समझाई है। और ये मसला सारे स्टूडेंट्स को रहता है कि माइनस साइन क्यों आती है, लेंजला ये जो डेफिनेशन देता है इसका क्या मतलब है। हमने इतना आसान करके समझाया कि अगर कोई बेसिक साइंस वाला बच्चा भी उसको सुनेगा तो वो भी उसको आराम से समझ आ जाएगी। बस शर्त यह है कि शुरू से लेकर आखिर तक आप बगैर स्किप किए चीजों को देखें बस। अगर आप ऐसे करेंगे तो कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आपको समझ ना आए। अगर आप ऐसे झटके झटके से देखेंगे तो मसला हो सकता है। अब यहां पर हमने माइनस साइन दी क्योंकि वहां पर लेंजला है। ये तो बात हो गई क्लियर। अब आपको चाहिए फार्मूला सिर्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस का, ईएमएफ का नहीं। अगर सिर्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस का आपको फार्मूला चाहिए तो आपने एम को रखा यहां पर। ये जो पूरा टर्म है डेल्टा आई पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये पूरा टर्म यहां पर मल्टीप्लाई में है, जब बराबर की इस साइड आएगा तो वो हो जाएगा डिवाइड का। तो यहां पर आपने दे दिया ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी डिवाइडेड बाय डेल्टा आईपी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहां पर भी एम है यहां पर भी एम है। अब आपको फार्मूला चाहिए सिर्फ एम का ना कि माइनस एम का। इसी वजह से ये भी जो माइनस है ये भी यहां पर आ जाएगी। तो एम बराबर हो जाएगी एप्सिलॉन ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी डिवाइडेड बाय डेल्टा आईपी ओवर डेल्टा टी, या आप इसको ऐसे करके लिखें एम इज इक्वल टू माइनस ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी डिवाइडेड बाय डेल्टा आईपी ओवर डेल्टा टी। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला है। अगर आपको किसी चीज की म्यूचुअल इंडक्टेंस मालूम करनी है तो इसका ये फार्मूला है। अब इसको मालूम करने का हमारे पास एक दूसरा फार्मूला भी है जो हमारे बुक के अंदर ही है। इसी वजह से हमने उसको थोड़ा अलग करके लिखा है, क्योंकि इस फार्मूले का इस पूरी एक्सप्लेनेशन से थोड़ा हमने अलग करके लिखा है ताकि आपको मिक्सिंग ना हो, ऐसे ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाए फिर इसको ड्राइव भी ना कर सके। ये हमने आराम से ड्राइव कर लिया सुकून के साथ। अब हम इसको लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। देखें यहां पर जो सेकेंडरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स जो सेकेंडरी प्राइमरी कॉइल के अंदर हैं हम उनको एन पी भी कहते हैं।
जो नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल के अंदर हैं हम उनको एन कहते हैं, ये नाम भी हम दे सकते हैं। अब जो नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में हैं वो जितने ज्यादा होंगे उतनी वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होने के ज्यादा चांसेस हैं। इन द सेम वे यहाँ पर आपके पास जो ईएमएफ करंट चेंज हुआ है तो उसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है वो कहां पर हुई है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी में हुई है। इन द सेम वे यहाँ पर एक दूसरी भी चीज है कि भाई ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट हुई हैं तो वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स भी हुई है। अब वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपकी सेकेंडरी कॉइल में हुई है आप उसको फाई एस कहेंगे, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल। अब जितना आपका प्राइमरी कॉइल में करंट ज्यादा चेंज होगा उतनी मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स जो सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा हो रही है वो किसके बलबूते पर ज्यादा होगी, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल के बलबूते पर। तो इसी वजह से हमने लिखा कि भाई यहां पर जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल हैं और जो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स है सेकेंडरी कॉइल में वो उतनी ज्यादा होगी जितना करंट जो प्राइमरी में है वो ज्यादा चेंज होगा। तो इसी वजह से हमने लिखा कि आई पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एस इंटू फाइव एस, यानी करंट प्राइमरी कॉइल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स के वजह बनने का। तो इसी वजह से हमने लिखा आई पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एस फाइव एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पी, यानी फ्लक्स इन सेकेंडरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइमरी कॉइल। उसके बाद जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो वहां पर आप क्या देंगे, एम साइन देंगे, तो एम इंटू आई पी हो जाएगा। अगर आपको फार्मूला चाहिए सिर्फ एम का यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस का तो आपने आईपी जो यहाँ पर डिवाइड में जब बराबर की इस साइड आई तो वो हो जाएगी डिवाइड की, तो अब आपके पास हो जाएगा एम इज इक्वल टू एन एस फाइव एस डिवाइडेड बाय आईपी। ये भी म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला है। आई होप कि आपको यहाँ तक जो चीजें हैं वो जरूर समझ आई हैं। तो आप अपने दोस्तों के साथ हमें जरूर रिकमेंड करें और साथ साथ में जो आपके कॉलेज मेट्स हैं क्लासमेट्स हैं उनको कहें कि भाई अगर आपको कुछ समझना है आसान तरीके से तो इस चैनल को आप जरूर विजिट करें। तो मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।